अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन एंड टेक। आज की इस वीडियो में हम अमेज़ॉन के एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। एक्सटेंशन आपको मस्ट चाहिए होते हैं, यानी टूल जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो वो आपको लाजमी चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया होता है। 100% तो ये ठीक नहीं होते, लेकिन तकरीबन 70-60%, 65 और 80% तक ये काम कर लेते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि यार इस प्रोडक्ट की रिसर्च हमने कैसी करनी है, क्योंकि अमेज़ॉन में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। यानी अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च आती है, आप अच्छी चीज़ जो है ना बाई कर लेते हो विद इन बजट, यानी कम पैसों में, और आप उसको फिर सेल आउट करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो आपको मार्जिन उसमें बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ये हमारा सबसे पहले ट्यूटोरियल है, और रिव्यू के बाद उसमें हम सबसे पहले टूल की बात करेंगे कि अमेज़ॉन के लिए यानी स्टार्टिंग से पहले हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और हमें कौन सी ऐसे एक्सटेंशंस है, टूल्स है जो अमेज़ॉन के लिए हमें चाहिए होते हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या फ्री टूल से हम काम कर सकते हैं या पेड जहाँ पे ज़रूरत है, वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगा। तो आज हम फ्री टूल्स के बारे में बात करेंगे। आप इनको लिख लें अपने पास, और इसके बाद आप अपने गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में ऐड करें, और इसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको इसका आइडिया हो सके। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ताकि आपको समझ आए। यहाँ से हम जाते हैं amazon.com के ऊपर, और अब हम देखते हैं एक्सटेंशन, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये किस तरह काम करते हैं। मैंने ओपन किया है, यहाँ पे आपको सारी मेन्यू आती है, लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी है। यानी आपने जिस कंट्री में प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, जिस कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट सर्च करते हो ताकि मैं बेच सकूं, वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम अब यूएस के लिए देख रहे हैं, तो हमने यूएस का यहाँ पे इंटर किया है कोड, दोबारा इंटर करते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं, वो लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इसके अलावा आप गूगल क्रोम में इसको परमानेंट भी सेट कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो आप दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। हमने क्लिक किया है यहाँ पे, आप थोड़ा सा आप इस ओवरव्यू को एक दफ़ा देख लें, ताकि आपको कैटेगरी और जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे फ्रंट पे, उन सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो सके। इसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट रिसर्च भी कर सकते हैं। अब जैसे हम एक कैटेगरी में आए हैं पेट सप्लाई, और इसमें हमने कैटन सेलेक्ट की है। अब कैट्स के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ये आपको नज़र आ रही है बेस्ट सेलर, इसके अलावा न्यू, और ये अमेज़ॉन बेसिक्स, टुडे डील्स, प्राइम। प्राइम वो होते हैं जो अमेज़ॉन उसको फ्री डिलीवरी करता है, और वो $10 तकरीबन पे करते हैं पर मंथ। तो यहाँ पे जो है ना आपको प्रोडक्ट सारी नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज हमने यूएस में करना है तो हमने वही सेलेक्ट की है। इसके बाद आप आते हैं एक्सटेंशन के ऊपर। अमेज़ॉन का आपने देख लिया, अभी तक आपको कुछ भी उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल वगैरह नहीं आ रही थी, लेकिन अब हम ये एक्सटेंशन देखेंगे। पहले एमजी स्काउट था, अब ये सैंड शॉपिंग है। इसमें आपको डिफरेंट साइट के ऊपर बता देते हैं कि स्टॉक क्या है, उसका एसन नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आईपी अलर्ट के, यानी कोई आपके ऊपर कंप्लेंट तो नहीं करता अगर आप इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। कीपा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है अमेज़ॉन का, ये आपको लाजमी चाहिए होगा, और ये पेड टूल है। पहले आप फ्री के ऊपर ट्राई करें, उसके बाद आप बेशक पेड के ऊपर जा सकते हैं। शेयरिंग पे भी ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है 1000-1500 रुपये का। इसके बाद ऑनलाइन सेलर एड ऑन है, और यहाँ पे स्कैन अनलिमिटेड है, इससे आप शीट जो है ना स्कैन करते हैं। ये वाला नहीं है, ये WP दूसरा एक एक्सटेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे ये सेलर AMP है, ये भी FBA का टूल है, और ये भी आपको पहले ट्रायल दे देता है, उसके बाद आप पहले फ्री में यूज़ करके फिर आप उसको पेड ले भी सकते हैं। यहाँ पे ये सेलर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बेशक इसको फ्री में यूज़ करें, क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरी नहीं है।
लेकिन कीपा जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए होगा। इसके बाद जो दूसरी एक वेबसाइट है, ये टूल नहीं है, ये अमेज़ॉन का अपना है। ये बेसिकली कैलकुलेटर है जो आपको बता देता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसका ये एसन नंबर होता है। एसन नंबर हम आपको वहाँ पे बताएंगे। एसन नंबर बेसिकली उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर एक प्रोडक्ट का, जिसके थ्रू आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने उसको उठाया है एसन नंबर उसका, और एफबीए कैलकुलेटर में उसको पुट किया है, तो उसने सारी डिटेल हमें बता दी है कि अगर आप इसको अमेज़ॉन के ऊपर बेचना चाहते हैं तो आपके ऊपर अमेज़ॉन की फ़ीस क्या आएगी, और इसके अलावा जो कास्ट है अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी जो बिक रहा है, वो सारी डिटेल यहाँ से आपको दे देता है। हम चूँकि एफबीए के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इन टूल्स का पता होना चाहिए। ये एफबीए टूल किट है। इससे आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का आप रेंज मालूम कर सकते हैं कि ये मंथली बेसिस पे कितना बिक जाता है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। अब जैसे मैंने दोबारा एक प्रोडक्ट यहाँ से ओपन किया है, अब मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ पे ये उसकी ब्रांड डिटेल आ रही है और ये चीज़ें आपको सारी मिलती हैं। तो आपने क्या करना है, उसी प्रोडक्ट को इधर आपने सर्च करना है उसका रैंक देखने के लिए कि यानी ये महीने में कितना बिक जाता है। अब जैसे मैं एस्टिमेटेड वहाँ पे अगर टूल के ऊपर मुझे दिखा रहा है कि 2000 है, तो आपने इस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो ये इट मीन के 50 पीसीज जो है ना वो पर डे के हिसाब से ये बिकते हैं। तो 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 में, यानी महीने के हिसाब से आपने उसका रेंज फाइंड आउट करना है। इस तरह बाकी सारी डिटेल आपके पास आती हैं। ये हम आगे जाएंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग है और व्यू है, सिर्फ आप इन चीज़ों को सिर्फ अपने जहन में रखें कि ये चीज़ें आगे यूज़ होगी। एमजी और ये जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, अब मैं यहाँ से आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अब जैसे ये आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ भी डिटेल नहीं नज़र आ रही इसकी कि इसका एसन नंबर क्या है, इसका ब्रांड क्या है, ये महीने में कितना बिकता है, और इसका जो सेल रेंज वगैरह जो भी डिटेल है वो नहीं आती। अब हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं एक्सटेंशन को। इसके बाद हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या असर हमें नज़र आता है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि यार इन एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या है। और जैसे मैंने पहले बताया है कि एक्सटेंशन 100% तो ठीक नहीं होते, लेकिन 80% तक आपकी काम इजी कर लेते हैं। तो आपको एक्सटेंशन लाजमी चाहिए होते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। अब आप चेंजेस को देखें। सबसे पहले तो आपको ये ग्रीन टिक नज़र आ रहा है, जो कि आईपी कंप्लेंट का शो करता है कि यानी अगर आप इसको बेचते हो तो आईपी कंप्लेंट इसके ऊपर आपको नहीं आएगी, आप इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये इसने सारी डिटेल अब यहाँ से उठाई है जो मैंने एमजी स्काउट का बताया था। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई। ये है वो एसन नंबर, यहाँ पे है इसका ब्रांड नंबर, और इसके बाद यहाँ पे पेट सप्लाई है, और ये उसमें सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये सेल रेंज और ये चीज़ें आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी बता रहा है कि ये कौन कौन बेच रहा है और कितने सेलर इसके ऊपर अभी बैठे हैं, यानी आपका भी चांस है आप इसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। यहाँ पे ये वो आईपी कंप्लेन वाला है जो कि आपको बता रहे हैं कि इसके ऊपर कोई आईपी कंप्लेन नहीं है और आप इसको बेच सकते हैं। इसके बाद ये है कीपा जो मेन टूल है, और ये आपको पहले ट्रायल में यूज़ करें फ्री में, उसके बाद आप इसको ले ले बेशक, क्योंकि उसका फिर ये फ़ायदा होता है कि आपको एग्जैक्ट चीज़ों का आइडिया होता है। ये देखो, इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। बहुत आसान है। थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लगी होगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप इसको देखते हैं तो आपको अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसको देख लेते हैं एक दफ़ा तो फिर आसान है और आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने जो कि आपको आती है। अब यहाँ पे ये मैंने जो सेलर एएमपी का भी आपको मैंने बताया था, ये एफबीए टूल है, होलसेल के लिए मेन यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, ये आपको आईपी अलर्ट और उसको हम डिटेल में फिर देखेंगे। पहले सिर्फ इसके ओवरव्यू देखते हैं क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी है इनमें से कुछ चीज़ें, तो वो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। ये जैसे ये ग्राफ वगैरह दिखा देते हैं। ये फिर आप अगर यानी जो कीपा टूल है अगर उसको ना भी लेते हो तो फिर भी ये आपका काम कर लेता है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट कैलकुलेटर सारी चीज़ आपको इधर से बता देते हैं कि यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का लेते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ऑलरेडी 29-30 का बेच रहा है वो कोई,
तो फिर आपको उसमें कितनी बचत होगी। और इसके अलावा मज़े की ये चीज़ है कि कितने सेलर इसके ऊपर बैठे हैं, और इनमें से आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका फ्रंट स्टोर जो है ना खोल देगा, कि यानी वो कौन कौन से और प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैंने किसी के ऊपर क्लिक किया है, उसने सारी डिटेल इस ये जो सेलर है यानी जो इसके ऊपर बेच रहा है वो सारी डिटेल इसके शो की है। यहाँ पे ये उसका सेलर नेम है, यहाँ पे वो ब्रांड है जिन जिन ब्रांड में वो डील करता है, ये उनकी प्रोडक्ट काउंट है, और यहाँ पे उसकी वो कैटेगरी है। तो यानी अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आती है और आप सोचते हैं कि यार मैं इसको सेल करूँ, तो आप उस वेंडर के या उस सेलर के बाकी प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको आसानी ये होगी कि यानी अगर वो ब्रांड आपको पसंद आती है तो मज़ीद भी उससे प्रोडक्ट फाइंड करने में आपको आसानी होगी और आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको दोबारा ओपन किया है अमेज़ॉन के ऊपर, और ये डिटेल आपके साथ मैंने सारी शेयर की है। तो ये एक शॉर्ट सी ओवरव्यू थी। इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद इसके ऊपर आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।